इसको क्यों नहीं पता है कि पहला को ही वन कहा जाता है? तुम क्या बनना चाहते हो पढ़ के? क्या बनना चाहते हो? याद नहीं। हाँ? इसको याद है नहीं है कि क्या बनना चाहते हो? तब पढ़ाई होता है बाबू पचवा में। कई किताब पढ़ाई होता है? पता नहीं। पता नहीं। कई किताब पढ़ाई होता है तुम्हारे? 8 नहीं। मैम जब आप यहाँ पढ़ाने आती है तो क्या घर का काम लेके आती है? आती है तो कपड़ा सिलाई करती है? नहीं। आप अपने बच्चों को जब यहाँ पढ़ाने आती है तो पढ़ाते वक्त क्या स्वेटर बुनती है? ये लोग लगभग 500 है, तुम लोग 50 हो, इन लोगों के बराबरी करना है, करोगे ना? जय हिंद दोस्तों, हम लोग आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और अभी हम लोग उपस्थित है बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में और अभी हमारे साथ बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल के जो संस्थापक महोदय है वो हमारे साथ उपस्थित है। इनसे हम जानेंगे सबसे पहले कि गणतंत्र दिवस आखिर हम लोग मनाते क्यों है, उसके साथ ही बहुत सारे चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी चैनल को स्वागत और साथ ही साथ जो भी गार्जियन और हमारे बच्चे हैं सबको स्वागत। और सर आज हम लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। एक्चुअली में आखिर गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? आखिर गणतंत्र दिवस है क्या? एक्चुअली ऐसे तो आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन उस समय कोई ऐसा नियम नहीं था कि किस रूप में हम काम करेंगे। उसकी दायित्व एक संविधान समिति बनी और उसके सबसे मार्गदर्शक थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्हीं की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ और एक संविधान बनाया गया जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और यह जो महत्वपूर्ण दिन है यह महापर्व के रूप में मनाया जाता है। हम लोग उसी के उपलक्ष्य में उसी संविधान को जानने के लिए, उसके बारे में कुछ जानने के पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ये झंडोत्तोलन करते हैं। 26 जनवरी को झंडोत्तोलन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इस दिन हमारे देश में एक का संविधान लागू हुआ था। और आखिर सर ये संविधान जो है आखिर इसको बनाने में कितना समय लगा था सर? 2 साल 11 महीना समथिंग लगे थे। अच्छा, हमारी जो पूरी व्यवस्था है भारत की, वो सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं इस संविधान के इर्द गिर्द ही घूमती है। बिल्कुल बिल्कुल उसी संविधान के इशारे पे हम लोग चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है इस ये चीजें तो सबको पता है कि हम लोग गणतंत्र दिवस के लिए ही यहाँ पे एकत्रित होते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, चूंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, आप इसके पहले पूर्व में गवर्नमेंट स्कूल में भी शिक्षक रह चुके हैं, लंबा अनुभव है। सर एक चीज बताइए कि आज के समय में जो चीजें एक्चुअली गणतंत्र के लिए लागू होता है, क्या हम लोग सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं? ये तो हम लोग के मर्जी पे है, फॉलो करना चाहिए। यदि हम लीक से हटकर काम कर रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य कहलाएगा, देश का दुर्भाग्य कहलाएगा। मतलब सर क्या अभी सारे चीजों का फॉलो हो रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि हम लोग सारे चीजों का अनुपालन कर रहे हैं जो चीजें हमारे संविधान में लिखा हुआ है। बिल्कुल कहना आपका सही है। इस देश में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। हम अच्छे का अनुकरण करें तो बेहतर होगा, गलत का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि सर आप जरूर अपने बच्चों को और साथ ही साथ आपके बच्चों में देखने को मिल रहा है कि आप अपने बच्चों को जरूर उस डिसिप्लिन को बताए हैं कि किस तरीके से रहना चाहिए। लेकिन आप एक गवर्नमेंट शिक्षक भी रह चुके हैं। सर आपसे एक बात हम जानना चाहेंगे, सामने हमारे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं। आपके स्कूल की सारी व्यवस्थाएं देखकर सर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन एक चीज बताइए, क्या इस व्यवस्था को हम गवर्नमेंट स्कूल में देख पाते हैं? यदि इच्छा शक्ति हो तो एकदम निश्चित रूप से लागू किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव होता है जिसकी वजह से किसी को कुछ कहने का मौका मिल जाता है। आइए सर थोड़ा सा आगे एक दृश्य आपको दिखाते हैं, आखिर में गणतंत्र दिवस होता क्या है और सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। मतलब एक दृश्य में, एक छोटे से दृश्य में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एक चीज सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे ये बाबू इधर आओ तो तुम लोग इधर आ जाओ, तो इधर आओ 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 सब आओ, इधर आओ इधर आओ इधर बाबू इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ सब इधर आओ इधर आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ। तुम लोग किस स्कूल में पढ़ते हो बाबू? किस स्कूल में पढ़ते हो? सरकार। किस स्कूल में पढ़ते हो? सरकार। बाबू तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? सरकार। इधर आ जाओ इधर आ जाओ। किस स्कूल में पढ़ती हो? सरकारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 5वां क्लास में। इधर से कोई 5 क्लास का लड़का निकल आया तो, इधर से कोई 5 क्लास का लड़का निकल के आया तो हम दिखा। इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आओ। किस क्लास में पढ़ती हो? 5वां क्लास में। तुम किस क्लास में पढ़ता हो? 5वां क्लास में। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मायरू। तुम्हारा क्या नाम है? राकेश। कोई वो किताब पढ़ाई होता है बाबू 5वां में?
कै वो किताब पढ़ाई होता है? पता नहीं। पता नहीं। कै वो किताब पढ़ाई होता है तुम्हारे? 8 8 को। कौन-कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश। अब बताइए सर, आप गवर्नमेंट शिक्षक रहे, यही चीजें मुझे दिखाना था। आप गवर्नमेंट शिक्षक रह चुके हैं, आपका लंबा अनुभव, ये चीजें आपके जो स्कूल में दिख रहा है इन सब बच्चों में क्यों नहीं दिखता है? यही चीजें मुझे दिखाना था। आप गवर्नमेंट शिक्षक रह चुके हैं, आपका लंबा अनुभव, ये चीजें आपके जो स्कूल में दिख रहा है इन सब बच्चों में क्यों नहीं दिखता है सर? ये सोच का अभाव है। गार्जियन की सोच भी सरकारी स्कूलों के प्रति थोड़ा निगेटिव है। यदि सोच पॉजिटिव हो जाए तो सब कुछ वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। इधर आओ तो बाबू। क्या नाम है तुम्हारा? वुअर। हाँ? वुअर। वुअर। किस बाबू पढ़ते हो? कौन क्लास में? पहला। बाबू इधर से कोई पहला अगर बच्चा आ जाए तो? हाँ, आप जाइए, बेल्डर आप जाइए। कोई इधर से 1 क्लास का बच्चा आ जाए तो? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सोनाक्षी। सोनाक्षी। अब देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और प्राइवेट के। सोनाक्षी, भूअर। भूअर कोई नाम नहीं सुना होगा। अच्छा बाबू, किस क्लास में पढ़ते हो? पहला। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 1। ये 1 में पढ़ती है, ये पहला में पढ़ता है। आखिर इसको क्यों नहीं पता है कि पहला को ही 1 कहा जाता है? ये चीज सर इन बच्चों को क्यों नहीं पता है? हमने पहले बोला कि सरकारी स्कूल में किसी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन नियत का कहीं ना कहीं कुछ दोष है। नियत यदि साफ हो तो सब कुछ संभव है। ये सर वो सबसे ज्यादा जरूरी, मैं मानता हूँ कि इसमें पेरेंट्स जिम्मेवार है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक जिम्मेवार है कि नहीं सर? शिक्षक जिम्मेवार, हम शिक्षक को जिम्मेवार कैसे बता सकते हैं? हम कह रहे हैं कि सारा सिस्टम जो है सब एक ही तरह का नहीं होता है, उसमें अच्छा और खराब दोनों होता है। हम अच्छे का नकल करके चले तो जरूर अच्छाई मिल जाएगी। अच्छा बाबू, तुम क्या बनना चाहते हो पढ़ के? क्या बनना चाहते हो? हाँ? इसको याद है नहीं है कि क्या बनना चाहते हो? तुम पढ़ के क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस। तुम क्या बनना चाहते हो? पुलिस। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? पुलिस। क्या बनना चाहता है? पुलिस। अरे क्या बनना चाहता है? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर। देखिए इतने सारे पुलिस में एक डॉक्टर मिल गए। तुम क्या बनना चाहते बाबू? पुलिस। पुलिस। अब बताइए ये सारे बच्चे सर, ये व्यवस्था, इन व्यवस्था में पुलिस बन पाएंगे क्या? देश की सुरक्षा करेगा सब। इस व्यवस्था में सर पुलिस बन पाएंगे क्या? उस समय के अनुसार परिवर्तन होता है, बच्चे हैं अभी। सर मुझे नहीं लगता है कि इस व्यवस्था में बच्चे पुलिस बन पाएंगे। इन बच्चों के लिए सर आपका स्कूल क्या कुछ पहल कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या पहल कर सकता है? हम पहल कर सकते हैं। हमसे यदि योगदान लेना चाहे, चाहे जिस सिस्टम में, जिस रूप में, हम देने के लिए तैयार हैं। और देखिए गणतंत्र दिवस तो हम लोग हर साल मनाते हैं, हर साल मनाते भी रहेंगे। जब तक पृथ्वी सूरज चांद रहेगा तब तक हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे। लेकिन इस व्यवस्था को दूर करना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है इस व्यवस्था को दूर करना। अगर ये लगभग 1000 की संख्या में बच्चों का भविष्य बढ़ रहा है तो जिम्मेवारी हम लोग को इन बच्चों का भी उठाना होगा। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि जो यहाँ के संस्थापक महोदय है वो कह रहे हैं कि अगर ये बच्चे चाहे, इनके पेरेंट्स चाहे तो इनके भविष्य सुधारने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। इस व्यवस्था को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं इस रो में निकलूंगा तो छोटा छोटा बच्चा बताएगा क्या बाबू पढ़ के क्या बनना है? पुलिस बनना है। क्या बनना है बाबू? पढ़ के क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। डरते डरते बच्चा बताया डॉक्टर बनना। इस रो में सबको कुछ ना कुछ बनना है। क्या बनना है बाबू? शिक्षक। देखो इतना धीरे धीरे बोला, साइंटिस्ट बनेगा। वही साइंटिस्ट बनेगा। ताली बजाओ तो बाबू, सबको इसके लिए ताली बजाओ। क्या बनेगा बाबू? इसको पता है साइंटिस्ट बनेगा। अब हम अगर गवर्नमेंट स्कूल के उन बच्चों से पूछे ना तो उन लोग को साइंटिस्ट के बारे में पता नहीं होगा। उन लोग को पता नहीं है कि साइंटिस्ट के बारे में वैज्ञानिक होता है। क्या बनेगा बाबू तुम? क्या बनेगा पढ़ के? पुलिस बनेगा। क्या बनोगी बाबू तुम? पुलिस। क्या बनोगी बाबू तुम? पुलिस। क्या बनोगी बाबू तुम? डॉक्टर। इधर सबको पता है कि मेरा भविष्य क्या है, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन उन बच्चों को नहीं पता है। अगर हम बात करेंगे तो दोनों की बात करेंगे। उन बच्चों का भी भविष्य सुधारना होगा। और मैं एक बार इन सारे यहाँ के जो शिक्षक है, बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल जो है, जो जितने सारे शिक्षक है, मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा क्या अगर वो बच्चे चाहे तो उन लोगों का ये लोग भविष्य बनाएंगे कि नहीं? आप लोग उन बच्चों का भविष्य बनाएंगे? जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं बनाएंगे। बताइए आपके सारे बच्चों को पता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसको पता है कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को कहा जाता है। एलकेजी के बच्चे उसको पता है कि
प्ले का है, प्ले का, प्ले का। प्ले, अब बताइए प्ले के बच्चों को पता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। अब बताइए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को 5 क्लास में चला गया, उसको ये नहीं पता है कि उसके 5 क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं। बताइए इन चीजों को दूर करना होगा कि नहीं? जी, बिल्कुल करना होगा। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से सारा विधि व्यवस्था बन जाएगा? नहीं सर, देखना पड़ेगा उन लोग को भी मतलब प्राइवेट स्कूल आप के। एक शिक्षिका के साथ साथ युवा भी है, और एक युवाओं का दायित्व होता है कि समाज को सुधार करे। बताइए क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूल अपना दायित्व को समझ रहा है, या फिर हमारे गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधित्व करे वो लोग अपने दायित्व को समझ रहे हैं? देखिए सर, बात ये रहता कि समझ रहे हैं तो उन लोग अगर अवश्य टीचर लोग जो है उनको मतलब मेहनत करते हैं, उन लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनमें कभी टीचर हैं जो कि लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर, देश के लिए उन लोग को भी मतलब ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। आप अपने बच्चों को जब यहाँ पढ़ाने आती हैं तो पढ़ाते वक्त क्या स्वेटर बुनती हैं? नहीं सर, नहीं। क्या मैम आप जब यहाँ पढ़ाते आती है तो कपड़ा सिलाई करती हैं? नहीं नहीं मैम जब आप यहाँ पढ़ाने आती है तो क्या घर का काम लेके आती हैं? नहीं तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में ये दृश्य क्यों देखा जाता है? मैम वो दृश्य देखा जाता है कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल में? जी देखा जाता है। मैं यहाँ से कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल के जो लोग शिक्षक हैं ये लोग गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों को या फिर गवर्नमेंट स्कूल के व्यवस्था को गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, और तब यहाँ इतने सारे प्राइवेट वाले बच्चे है ना यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उन शिक्षकों को जिन्होंने मुझे इतना ऐसा पढ़ाया कि मैं चिल्ला रहा हूँ। अब यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय हैं, इनसे मैं कुछ जानना चाहूँ। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ कि आप इतने सारे बच्चों का भविष्य बनाए, और खुशी तो तब हुई जब मुझे प्ले वर्क की एक बच्ची बताई कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। और सर वो मतलब सही से लाउडली बोल भी नहीं पाती थी, फिर भी उसने हौसला करके बोला कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। सर ये चीज गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों देखने को नहीं देखिए मिलता? हमारे प्राइवेट स्कूल में यहाँ बच्चों को जिज्ञासा उत्पन्न कराया जाता है। इनकी टारगेट दिया जाता है कि बच्चे बनना क्या चाहते हैं, इनको दिशा दिखाया जाता है कि आप लाइफ में बड़े होकर करेंगे क्या। एक लालच की भाव से पढ़ाया जाता है कि आप बड़े होंगे तो आपके पीछे इतने लोग रहेंगे, या ऐसे आप बड़े पढ़कर जब अच्छे बनोगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, एक देश का सुनहरा आपको देश का भविष्य बनेगा। इस तरीके का तरह तरह की लालच गेम कराकर बच्चों को उत्साह बढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे देखकर उत्साहित हो और इनको लगे कि हमें कुछ पढ़कर बनना है। उसी लालच किसी भी बच्चे से आप पूछ कर देखिए, कोई ना कोई हर बच्चे के पास एक टारगेट है कि हम कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। हर बच्चे के अंदर एक लक्ष्य उत्पन्न है। अगर ये गार्जियन थोड़ी सी और मेहनत कर दे कि अगर स्कूल से पढ़कर बच्चे यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से बच्चे घर जा रहे हैं, थोड़ी सी टाइट कर दे कि इनकी होमवर्क चेक कर ले, इनकी पढ़ाई के लिए थोड़ा घर पे बैठा दे, तो इससे और भी बेहतर ग्रोथ होगा हमारे स्कूल के बच्चों को। हालांकि यहाँ तो बहुत सारा एक से एक टैलेंटेड बच्चे, आप चाहेंगे तो सारे बच्चे से सर गवर्नमेंट स्कूल वालों का ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि आपका देखिए, दायित्व बनता है उन बच्चों के लिए भी सर। गवर्नमेंट स्कूल का बिल्कुल उनका भी ग्रोथ होगा। वहाँ ग्रोथ करने के लिए शिक्षकों को ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षकों के साथ साथ गार्जियन को भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा कि जितने शिक्षक ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट में एक सबसे बड़ी कमी होती है कि बच्चे जैसे गए वैसे चले आए। गार्जियंस को भी मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है हमारा कि नहीं पढ़ रहा है, कोई ध्यान नहीं है। प्राइवेट स्कूल में होता है कि शिक्षक एक एक बच्चे के एक एक पहलू पर ध्यान देते हैं, और उसके साथ साथ फोन के माध्यम से भी गार्जियंस को बताया जाता है कि अपने बच्चे को ऐसे कीजिए ताकि वो ग्रोथ करे। ये सारी चीजें अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीएसडी स्कूल के इस प्रांगण से मैं सारे गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको हिम्मत है तो आप अपने बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, और जो जो यहाँ पे बीएसडी स्कूल के प्रांगण में जो बच्चों को यहाँ पे दिया जा रहा है शिक्षा, उस लेवल की शिक्षा दीजिए, ताकि ये बच्चों जब मैं इन बच्चों के साथ खड़ा हूं तो इनको पता हो कि अब मेरा भविष्य क्या है। इनको पता नहीं कि मुझे पढ़ के क्या बनना है, और मैंने इस चीज को यहाँ पे इसलिए दिखाया। मुझे लगता है कि बीएसडी स्कूल के शिक्षकों को या फिर जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन लोगों को लगता होगा कि देखिए ये आए थे मेरे स्कूल को दिखाने और दिखाने लगे इस चीज को। लेकिन बताइए आप लोग बताइए, क्या मुझे इस व्यवस्था को दिखाना चाहिए कि नहीं? इस व्यवस्था को मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं? दिखाना चाहिए सर। समाज में अगर हम लोग हैं तो इस व्यवस्था को दूर करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो उम्मीद है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग प्राइवेट स्कूल के इस व्यवस्था के लेवल के गवर्नमेंट की स्कूल के व्यवस्था को बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। ये तो प्राइवेट स्कूलों का हो गया, मैं इन सबको कैसे छोड़ दूं? इन सब की बात करो तो इधर आ जाओ बाबू, सबको आ जाओ इधर, आओ सबको आओ, आओ सबको आ जाओ। मैं बोलूंगा जय हिंद, तुम लोग भी बोलना जय हिंद, ठीक है? 5 बार बोलेंगे। कितना बार? ये लोग कितने हैं?
ये लोग लगभग 500 है, तुम लोग 50 हो, इन लोगों के बराबरी करना है, करोगे ना? हम बोलेंगे जय हिंद, तुम लोग भी बोलना जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।